गीता कहती है, जब मन शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है। जब मनुष्य अपने भीतर के विचारों का शोर बंद कर देता है तब वो ईश्वर की ध्वनि सुन पाता है। शब्दों में नहीं, मौन में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। ध्यान का असली उद्देश्य भी यही है, भीतर को इतना स्थिर बना देना कि ब्रह्म की आवाज सुनाई देने लगे। जब तू बोलना छोड़ देता है तब तू सुनना शुरू करता है। मौन ही वो स्थान है जहां मनुष्य स्वयं को और परमात्मा को एक साथ देख पाता है। जब तू निर्भय होता है तब तू दिव्य बनता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भय वही है जहां तू स्वयं को शरीर मानता है। आत्मा अमर है, इसलिए उसे किसी चीज से डर नहीं। जब मनुष्य को यह एहसास होता है कि उसका अस्तित्व अनंत है, तब सारे भय मिट जाते हैं। भय जीवन को सीमित करता है, निर्भयता उसे मुक्त करती है। जिस दिन तू भय से ऊपर उठ जाता है, उसी दिन तू भगवान की तरह जीना शुरू कर देता है। साहस ही सच्ची पूजा है और निर्भयता ही सच्चा ध्यान। तू जो खोज रहा है वो तू स्वयं है। गीता का रहस्य यही है कि भगवान बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य पूरी जिंदगी किसी अदृश्य शक्ति को खोजता है, पर वो भूल जाता है कि वही शक्ति उसके भीतर है। जब तू अपने मन को शांत करता है तब वो सत्य दिखता है जो हमेशा से था। तू ईश्वर से अलग नहीं, उसी का अंश है। जब यह अनुभूति होती है कि मैं वही हूं जिसे मैं खोजता हूं, तब जीवन का हर डर मिट जाता है। यही गीता का असली दर्शन है। खोज नहीं, पहचानो। तेरा हर कर्म एक पूजा बन सकता है। भगवान कहते हैं, हर कर्म को मेरे अर्पण के भाव से करो। जिस क्षण तू अपने काम को ईश्वर को समर्पित करता है, वही कर्म भक्ति बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करना छोड़ो मत, बल्कि उसे पवित्र भाव से करो। तू जब अपने कार्य में प्रेम, निष्ठा और समर्पण लाता है तो वही ध्यान बन जाता है। मंदिर में आरती जलाना ही पूजा नहीं, अपने कर्म को शुद्ध बनाना भी पूजा है। सच्चा साधक वही है जो काम में भी ईश्वर को देखता है। जिसे तू हानि समझता है वही तेरा शिक्षक है। गीता सिखाती है, हर घटना एक पाठ लेकर आती है। जिसे आज तू दुख या हार समझ रहा है, कल वही तुझे ज्ञान देगा। भगवान कहते हैं, जिसे तू खोता है वो तुझे सिखाने आया था। कभी कभी हार इसलिए होती है ताकि तू अपने भीतर की ताकत को देख सके। ईश्वर हमें गिराता नहीं, वो हमें नया दिशा देता है। हर पीड़ा के भीतर एक उद्देश्य छिपा है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। मनुष्य वही बनता है जैसा वो सोचता है। गीता कहती है, मनुष्य अपने विचारों से ही अपना संसार रचता है। जैसा चिंतन वैसा चरित्र, जैसा चरित्र वैसा जीवन। अगर तेरे मन में भय, नकारात्मकता और क्रोध है तो तू वही आकर्षित करेगा। पर अगर तेरे भीतर प्रेम, शांति और विश्वास है तो जीवन भी वैसा बन जाएगा। तेरे विचार तेरे भविष्य के निर्माता हैं, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध कर, क्योंकि ईश्वर तेरे मन में ही निवास करता है। जो दुख में मुस्कुराता है वही सच्चा ज्ञानी है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख दुख में समान रहो, यही योग है। जब तू दुख को स्वीकार कर लेता है तब तू उसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। दुख सिखाता है कि सुख क्या होता है। अगर तू हर परिस्थिति में शांति बनाए रखे तो संसार तुझे विचलित नहीं कर सकता। ये समझ ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति मुस्कुराकर कठिनाइयों को देखता है वही वास्तव में गीता का अर्थ समझ चुका होता है। हर व्यक्ति तेरे भीतर का प्रतिबिंब है। भगवान कहते हैं, दुनिया वैसी नहीं जैसी दिखती है, वैसी है जैसी तेरी दृष्टि है। जब तू किसी में दोष देखता है तो वो तेरे भीतर की अपूर्णता का दर्पण है। अगर तू प्रेम से देखेगा तो प्रेम ही दिखाई देगा। दूसरे को बदलने से पहले खुद को सुधार ले, यही आत्म सुधार का मार्ग है। जब दृष्टि बदल जाती है तो संसार भी दिव्य दिखने लगता है। छोड़ देना भी एक साधना है। गीता सिखाती है, जो त्याग करता है वही सच्ची स्वतंत्रता पाता है। त्याग का अर्थ चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनके प्रति आसक्ति छोड़ना है। जब तू किसी चीज को पकड़ना छोड़ देता है तो वही चीज तेरे पास अपने आप आती है। त्याग का अर्थ है विश्वास रखना कि ईश्वर तेरी कमी पूरी करेगा। जो व्यक्ति छोड़ना सीख लेता है वो कभी खाली नहीं रहता। योग का अर्थ है संसार में रहते हुए ईश्वर से जुड़ना। योग केवल आसन नहीं, एक जीवन दृष्टि है। जब तू हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा योग है। कृष्ण कहते हैं,
जो कर्म करता हुआ भी मुझ में लीन है वही योगी है। योग का अर्थ भागना नहीं, जुड़ना है। संसार को छोड़कर नहीं, संसार में रहते हुए परमात्मा से जुड़ना ही सच्चा ध्यान है। क्षमा करना आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। गीता में कहा गया है, जो क्रोध पर विजय पाले वही वीर है। जब तू किसी को क्षमा करता है तब तू खुद को मुक्त करता है। क्रोध आत्मा को जला देता है, क्षमा उसे शुद्ध कर देती है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तू भूल जाए, बल्कि ये कि तू उस दर्द के ऊपर उठ जाए। क्षमा करने वाला व्यक्ति वास्तव में भगवान के सबसे निकट होता है। ईश्वर तुझे वही देता है जिसके लिए तू तैयार है। भगवान कभी देर नहीं करते, पर जल्दबाजी भी नहीं करते। वे तुझे तब तक नहीं देते जब तक तू उसे संभालने लायक न बन जाए। जब तू तैयार होता है तब अवसर अपने आप सामने आता है। इसलिए अधीर मत हो, हर देरी तेरा प्रशिक्षण है। ईश्वर समय नहीं गिनता, वो क्षमता देखता है। हर रिश्ता तेरे आत्मा की शिक्षा है। गीता कहती है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में शिक्षक है। कोई तुझे प्रेम सिखाने आता है, कोई सहनशीलता, कोई त्याग। कभी कोई तुझे चोट पहुंचाकर सिखाता है कि आत्मा कैसे मजबूत होती है। हर आत्मा तेरे जीवन में एक भूमिका निभाने आती है। इसलिए किसी से द्वेष मत रख, क्योंकि हर रिश्ता तुझे आगे बढ़ाने के लिए ही है। अपेक्षा ही दुख का कारण है। जब तू दूसरों से उम्मीदें रखता है तो तू अपने सुख को दूसरों पर निर्भर कर देता है। गीता सिखाती है कि जो आसक्ति और अपेक्षा से मुक्त है वही आनंदित है। अगर तू देना सीखे बिना कुछ पाने की इच्छा के, तो तू सच्ची स्वतंत्रता महसूस करेगा। अपेक्षा से मुक्त जीवन ही सच्ची शांति का जीवन है। दर्द तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। भगवान कहते हैं कि जिसे तू कठिनाई समझता है वही तुझे मजबूत बना रही होती है। जीवन के हर आघात के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। अगर तू सीखना जान जाए तो कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं जाता। दर्द आत्मा की तपस्या है जो उसे स्वर्ण बना देती है। तू हारता तब नहीं जब गिरता है, तू हारता तब है जब उठने से मना करता है। गीता कहती है कि कर्म करते रहो, सफलता या असफलता की चिंता मत करो। हर गिरना नया आरंभ है यदि तू उठने का साहस रखता है। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो हार मानने से इनकार करते हैं। जब तक तू प्रयास करता रहेगा तू कभी पराजित नहीं होगा। जब तू अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है तब तेरी लड़ाई समाप्त हो जाती है। गीता का गूढ़ रहस्य यही है कि कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तेरे अंदर अर्जुन भी है जो डरता है और कृष्ण भी है जो सिखाता है। जब तू अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनता है तब तू भ्रम से ऊपर उठ जाता है। यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष है।